Hello guys, good morning. How are you? I hope you are very fine. Now अब हम करेंगे मीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। और क्योंकि हमने कल टिपिकल क्वेश्चन किए थे कॉम्प्लिकेटेड कॉम्पिटिटिव सीरीज से रिलेटेड, मोर देन और लेस देन कॉम्पिटिटिव सीरीज के रिलेटेड हमने कैसे मीन निकालना है ये हमने कल देखा था। अब हम आगे शुरुआत करेंगे कुछ टिपिकल क्वेश्चन से, फिर नया कॉन्सेप्ट कल से शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज ही हमारे ये दो क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने पहले करेंगे। शुरू करने से पहले आई एम रिक्वेस्टेड यू टू प्लीज़ शेयर माई चैनल, शेयर लाइक सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन इन ऑर्डर टू फर्दर नोटिफाई द फर्दर लेक्चर्स टू यू। ओके, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट। देखते अब सम में हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में क्या है। देखो क्या है ध्यान से। वो क्या कहते हैं, अ मार्केट विद 168 ऑपरेटिंग फर्म्स हैज़ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इन द वेरियस इनकम ग्रुप्स। उन्होंने 168 वो कहते हैं फर्म्स हैं जिसमें वर्कर काम कर रहे हैं, और उनकी हमें ये स्टैट्स दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है। वो कहते हैं इनकम ग्रुप, जिनकी इनकम ग्रुप फैक्ट्रीज कितनी है ना, उनके एवरेज नंबर ऑफ फर्म्स कितनी है, जिनकी इतनी इनकम है, इतनी नंबर ऑफ फर्म्स है, उनके पास इतने एवरेज नंबर ऑफ वर्कर हैं, और इतनी इनकम के रिकॉर्डिंग ये डाटा दिए, ये सारा डाटा हमें गिवन है। हमने निकालनी है व्हाट इज द एवरेज सैलरी पेड पर वर्कर की। इस मार्केट में एवरेज सैलरी कितनी है वर्कर की। एवरेज सैलरी निकालने के लिए उसने एवरेज सैलरी निकाल ली है ना, एवरेज सैलरी निकालने पर वर्कर, यानी कि हमने सारे वर्कर की सैलरी देखनी है। पर हमें तो क्या दिया हुआ, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर दिए एक फर्म के, और उनकी नंबर ऑफ फर्म्स दिए है, यानी कि हमने सबसे पहले अपना फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमने निकालना क्या, एवरेज पर वर्कर के लिए सैलरी निकालनी कि हमारी एवरेज सैलरी क्या है पर वर्कर की मीन निकालने, यानी कि उसका हमें टोटल मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें टोटल मार्क्स पता होंगे तो हम एवरेज निकाल पाएंगे ना अपने एवरेज मार्क्स की, कि हमारे 70% आए कि 80% आए हैं। यानी कि किसी की एवरेज निकालनी हो, किसी की परसेंटेज निकालनी हो, उसका वी शुड नोन अबाउट द व्हाट इज द टोटल। यानी कि हमने क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ फर्म्स और ये क्लास इंटरवल दिया है, नंबर ऑफ फर्म्स और एवरेज नंबर को दोनों को मल्टीप्लाई करके अपना पहले टोटल नंबर ऑफ वर्कर निकालने हैं। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इट्स 320, 32 मल्टीप्लाई बाय 12 इट्स 384, 26 मल्टीप्लाई बाय 7.5 इट्स 195, देन 28 मल्टीप्लाई बाय 8.5 दैट इज 238, 42 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 168। ठीक है, अब हमने ये हमारा फ्रीक्वेंसी निकल आई है, ये फ्रीक्वेंसी यानी कि हमारा एन निकल आया, एन हमारा क्या आ गया 31305, यानी कि टोटल हमारी फर्म में, हमारी मार्केट में टोटल इतने वर्कर काम कर रहे हैं, सारे फैक्ट्रीज को में कुल मिला के इतने हमारे पास वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब हम कितने क्या निकालना है, एक्स निकालना है। एक्स कैसे निकालने का, एक्स हमारी मिड वैल्यू होती है। मिड वैल्यू किसकी निकलेगी, इसकी, यानी कि 150 प्लस 300, 450, 450 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 225, 300 प्लस 500 क्या हो गया 800, 800 डिवाइड बाई 2 दैट इज 400, 500 और 800 1300, 1300 डिवाइड बाई 2 दैट इज 650, ये आ गया हमारा 800 और 1200 2000, 2000 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1000, 1200 और 1800 3000, 3000 दैट इज हमारा आ गया 1500। ध्यान से देखो, हमारा जो इनका सीरीज का जो है, सीरीज कॉन्टिन्यूस में है, सीरीज है कॉन्टिन्यूस में है, पर इनका गैप अलग अलग है। हमारे मीन में गैप अगर क्लास इंटरवल का अलग है तो हमें उसको गैप सेम बनाने की जरूरत है। हमारा मीन एज इट इज निकलता है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, यानी कि इसकी हमने प्रॉपर कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस तो होनी चाहिए, लेकिन कॉन्टिन्यूस ना भी हो, हमारा मीन की ऐसी प्रॉपर्टी, हमारा मीन एज इट इज निकल जाता है। वो क्यों निकलता है आगे प्रॉपर्टीज करेंगे, फिर पता लगेगा नेक्स्ट लेक्चर में। अब हमने क्या निकालना, डी एक्स। डी एक्स कैसे, उससे ए चाहिए,
ए के लिए मान लो कि मैं ए मान लेता हूँ 650, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अब डी एक्स निकाल लेंगे, यानी कि 225 माइनस 650, ये हमारे पास क्या है 650 हमने मानना है, यानी कि 650 में से 225 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -425, ठीक है। ऐसे ही हम निकाल लेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, फिर हमारा एफ डी एक्स आएगा, ठीक है। पहले इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो हम कैसे टोटल निकाला, हमने कैसे देखो हमारे पास अब x हमने dx निकाला, dx के लिए हमने a लिया 650, 650 ये माइनस x को किया तो हमारी ये सारी इंडिविजुअल आइटम्स आ गई। फिर हमने देखा हमारी dx लाइन में फैक्टर टेबल कौन सा आ रहा है, कौन सा मल्टीपल आ रहा है जो इनका कॉमन मल्टीपल है, कॉमन फैक्टर है, ये मैंने देखा कि ये 25 है और मैंने डी डैश एक्स निकाल दिया। डी डैश एक्स कैसे निकालेंगे, डी एक्स को सी से आई से डिवाइड करके, अब ये मैंने निकाल दिया। फिर अब क्या करेंगे, एफ डी डैश एक्स यानी कि एफ एक्स को हमने ये फ्रिक्वेंसी जो निकाली थी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा टोटल करेंगे, हमारे आ जाएगा एफ डी डैश एक्स, ठीक है। अब हम करेंगे इसका फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले में फिर ये हमारा ये हमने 650 माना था, ये एफ डी डैश एक्स है -236 ओवर 1305 इंटू सी मीन्स से 25, इसकी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, जो एवरेज सैलरी है वर्कर को दी होती है वो हमारी मार्केट की कितनी है 645.48 रुपीज़, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। आप इसको ये ना देखें कि मैंने स्टेप डिवीजन से इससे सोल्व किया, आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो। सीधा एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करो और सिग्मा एफ एक्स निकालो, सीधा मीन भी निकाल सकते हो। हम डी डैश एक्स नहीं भी लगाना, यानी कि स्टेप डिवीजन नहीं लगाना, वो भी यानी कि ये आपकी विश पे है, वट एवर यू वॉन्ट, कि आप डायरेक्ट मेथड लगाना चाहते हो, शॉर्टकट लगाना चाहते हो कि स्टेप डिवीजन लगाना चाहते हो, जो मर्जी मेथड से लगा सकते हो, आंसर विल बी सेम। ओके, now we will go to the next question. It is very simple, it's very easy and simple. इसमें क्या है कि हमें मिड वैल्यू पहले दी हुई है, मिड वैल्यू इसमें पहले दी हुई है और फ्रीक्वेंसी, यानी कि मिड वैल्यू देने का मतलब है इसने x पहले निकाल के दिया हुआ है। अगर इसी को x मान के सीधा हम f इंटू एक्स कर दें या डिस्क्रीट सीरीज के अकॉर्डिंग, या हम स्टेप डिवीजन या हम शॉर्टकट मेथड जूम मेथड से कर दें, किसी भी मेथड से कर दें इजी सम, पहले कि ये मैं क्वेश्चन इसलिए लेकर रहा हूँ सबसे पहले कि मिड वैल्यू से पहले क्लास इंटरवल अगर बनाना पड़ जाता है तो हमने कैसे बनाना है, क्योंकि नेक्स्ट हमारा मीडियन का कॉन्सेप्ट है। मीडियन का टॉपिक में हमें क्लास इंटरवल चाहिए होता है, मिड वैल्यू से काम नहीं चलता, तो हमें मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल यहाँ पर ना भी निकालें तो आंसर वी विल गोट द आंसर, हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हम मिड वैल्यू से ही तो निकालते हैं सारा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल बनाना सीखेंगे कैसे। अब हमारे पास मिड वैल्यू कितनी है 5, मिड वैल्यू है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। इसका पहले क्लास इंटरवल बनाना सिखाऊंगा, बाकी आपको सारा आता है, अपने आप खुद करना है, ठीक है। क्लास इंटरवल कैसे बनेगा, सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास मिड वैल्यू 5 है, 5 मिड वैल्यू के लिए ये देखते हैं इनका आपस में गैप कितना है, इनका आपस का गैप देखते हैं तो हमारे पास 5 है। 5 को हमने हाफ कर देना, 2 से डिवाइड कर देना, कितना आ गया 2.5। क्या करना है कि 5 में से 2.5 माइनस कर देना है, 5 में से ही 2.5 प्लस कर देना है और ये हमारा क्लास इंटरवल आ जाएगा। जैसे 5 में से 2.5 माइनस किए तो क्या आ गया 2.5, 5 में से किया ये हमारा आ गया 7.5। ऐसे 10 में से 2.5 माइनस करो तो आ जाता है 7.5 और 10 में ही 2.5 प्लस कर दो ये आता है 12.5। इसमें 2.5 माइनस करो तो क्या आता है 12.5 और 2.5 इसी में प्लस कर दो तो क्या आता है 17.5। इसी में अगर 2.5 माइनस करो तो क्या आएगा 17.5 और इसमें 2.5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 22.5।
इसमें अगर माइनस करेंगे तो आएगा 22.5 और प्लस करेंगे तो आएगा 27.5। फिर क्या करेंगे, इसमें करेंगे तो ये आएगा 27.5 और प्लस करेंगे आएगा 32.5। माइनस करेंगे 35 में तो आएगा 32.5, प्लस करेंगे तो आएगा 37.5। इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा 37.5 और प्लस करेंगे आएगा 42.5 और ये आएगा हमारा 42.5 और उसमें आएगा हमारा 47.5 और ये हमारा क्या आएगा 47.5 और इसमें प्लस करेंगे तो आएगा 52.5। ऐसे हमने क्लास इंटरवल तैयार कर लेना है। अब ध्यान से देखो, ऐसे करने से हमारी सीरीज कॉन्टिन्यूस ही बन रही है। हमारी सीरीज कॉन्टिन्यूस बन गई तो हमारा सारा सिंपल मेथड है, इसका पहले मिड वैल्यू निकालो, मिड वैल्यू ऑलरेडी गिवन सेम आ जाएगी। मिड वैल्यू हमारे पास है, चाहे इसको डायरेक्ट मेथड से करो, चाहे स्टेप डिविजन से करो, चाहे शॉर्टकट मेथड, एज यू विश। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द all these two sums, these two problems. Now we will meet in the next lectures with the new topic, with the new concept. Till then, okay, bye, thank you.